नमस्कार साथियों, यदि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने भी मिथ्या आरोप यानी कि झूठा आरोप लगाया है, आपको क्षति पहुंचाने के आशय से किसी ने आपके ऊपर झूठी एफआईआर की है और देखिए कई बार जो है मान लीजिए एससी एसटी एक्ट में झूठा फंसा दिया है या अन्य किसी भी केस में झूठा फंसा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में कानून में प्रोविजंस किए गए हैं जो आपका बीएनएस है। ठीक है, बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा जब आप 248 देखेंगे तो इसमें प्रोविजन किया गया है। चलिए आइए समझते हैं कि क्या है, कैसे आप उन पर वाद ला सकते हैं। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप वाद पत्र भी देखेंगे। ठीक है, और अगर आप किसी भी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए साथियों, क्षति कारित करने के आशय से मिथ्या आरोप, अपराध का मिथ्या आरोप, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित करवाता है। मान लीजिए, देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, कोई मान लीजिए महिला है, ठीक है, कोई भी एक्स मान लीजिए महिला है, कोई भी अमुक महिला है, ठीक है, ए से वो पैसे लेकर आई थी। ए जब पैसे मांगने जाता है तो एक्स ने उसे जो है गंभीर आरोप लगाए और उसे झूठा फंसा दिया कि भाई इसने जो है छेड़खानी किया, मान लीजिए ऐसा कोई भी कृत्य किया मेरे साथ, झूठा फंसा दिया। ठीक है, अब ऐसे में उस व्यक्ति को भाई काफ़ी परेशानी होगी, हो सकता है उसे भाई पुलिस गिरफ्तार कर ले, ठीक है, उसे जमानत करानी पड़ेगी, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। तो इसके लिए भी कानून में प्रावधान किया गया है कि जब भी कोई ऐसी मान लीजिए क्षतिकारी करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित करवाता है तो उस व्यक्ति को मिथ्या आरोप यानी कि झूठा आरोप लगाता है, उसने अपराध किया है, यानी कि वो व्यक्ति अपराधी हो चुका है जिसने झूठा अपराध लगाया है। अब ऐसी कंडीशन में वह दोनों भांति के किसी भी कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की, ध्यान रखना, 5 वर्ष तक की या 2 लाख जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए वो महिला झूठी साबित हो जाती है या मान लीजिए जो भी मान लीजिए आरोप लगाता है वो झूठा सिद्ध हो जाता है बाद में, तो उस पर केस होगा और आप देख सकते हैं कानून में स्पष्ट लिखा है कितना, 5 वर्ष की सजा होगी। दूसरा एक कंडीशन और है, यदि ऐसी दंडिक कार्रवाई मृत्यु या आजीवन कारावास से, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को झूठा मृत्यु में फंसाया, ठीक है, हत्या में फंसाया झूठा, तो ऐसी कंडीशन में उसे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडनीय अपराध है। ठीक है, यानी कि गंभीर अपराध में आप फंसाते हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। ठीक है ना। अगर आप किसी को झूठा फंसाते हैं वो भी गंभीर अपराध में, तो ध्यान रखना आपको 10 साल की भी सजा हो सकती है। अब चाहे वो एससी एसटी एक्ट हो या आपका कोई भी यौन उत्पीड़न संबंधी झूठा मामला हो या अन्य कोई हत्या संबंधी मामला हो, यानी कि कहने का मतलब ये आप किसी व्यक्ति को झूठा ना फंसाएं। ठीक है, अब ये देखिए कैसे वाद लाया जा सकता है, वो देखिए काल्पनिक नामों पर जो है एक वाद पत्र है। और देखिए मैं आपसे कहूँगा, यदि आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो ये आप ई बुक ले सकते हैं, अपना वकील खुद बनाइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, आम लोगों के अधिकार, अपराधों का वर्गीकरण, एफआईआर लिखने के नियम, एफआईआर रद्द कैसे करवाएं, गिरफ्तारी पर नियम, ठीक है, एफआईआर कैसे रोकें, जमानत कैसे लें, एंटीसिपेटरी बेल, तो ऐसी कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, वसीयत, लीव एंड लाइसेंस। तो नॉर्मल व्यक्तियों के जीवन काल में, मतलब नॉर्मल जो है उनकी लाइफ में जो भी कानून की आवश्यकता पड़ती है, कोशिश की गई है वो सारे कानून इस बुक में डालने की। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे फीस जमा करके पीडीएफ में ले सकते हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए कुछ इस प्रकार से वाद संस्थित किया जाता है, न्यायालय श्रीमान सिविल जज। ठीक है, ये काल्पनिक नामों के आधार पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं वादी ने जो है हमें झूठा फंसाया, तो पूरा जो है ड्राफ्टिंग जो है करके आप दावा भी कर सकते हो जिसने भी आपको झूठा फंसाया हो। ठीक है साथियों, तो ये है पूरा मामला।